वचन पढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए लॉर्ड, जो आपने हमें इस नए साल में प्रभु आपने सुरक्षित पहुंचाया। प्रभु आज हम आपके उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जीवित है। प्रभु आपका प्रेम की वजह से प्रभु हम यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर। और प्रभु आपने हमारे लिए इतने महान कार्य किए परमेश्वर कि आपने हमें उस महामारी से प्रोटेक्शन दिया प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारी ढाल है परमेश्वर से। आपने हमें अपने पंखों तले प्रभु छुपा कर रखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते राजा। खासकर प्रार्थना के प्रभु वचनों को प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा लीड कीजिए प्रभु, सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब मत्ती का अध्याय 16 से पंक्ति पढ़ता हूँ मैं, और वचन नंबर 13 से है। मत्ती का अध्याय 16 वचन नंबर 13 से। मिल गया आप सभी को? यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछ रहा है कि मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं, कि वो कौन है। तो शिष्यों का वहाँ पे कुछ जवाब है, और इस तरह से है कि उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्या कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य यिर्मयाह अथवा नबियों में से एक। और फिर आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो? हाँ, यीशु मसीह ने फिर से सवाल किया। सवाल क्या था? कि तुम क्या कहते हो, है ना? और फिर आगे लिखा वहां पे कि मैं कौन हूं। हाँ, यीशु मसीह का प्रश्न है कि तुम क्या कहते हो, कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो? शिष्यों से पूछा यीशु मसीह। और दिन आगे क्या लिखा है कि शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या बोला? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये अद्भुत हिस्सा है। और एक पंक्ति और पढ़ते हैं, लूका का अध्याय 11 में मैं 29 से पढ़ता हूँ, और मुख्य पंक्ति वो है 29 से पढ़ता हूँ। जो जो भीड़ बढ़ती जा रही थी वो यह कहने लगा, यह दुष्ट पीढ़ी है, क्योंकि यह चिन्ह की खोज में रहती है। फिर भी इसको योना के चिन्ह के अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह बना, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी इस पीढ़ी के लोगों के लिए चिन्ह बनेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़ी होकर उन पर दोष लगाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने आई। पर देखो, यहाँ पे मुख्य हिस्सा है जिससे मैं, है ना, बातें करूँगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं यीशु मसीह? पर देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है ना? अद्भुत हिस्सा। परमेश्वर ब्लेस कीजिए प्रभु इन हिस्सों का प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दो हिस्से में यीशु मसीह ने सवाल किया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है। उस उत्तर में यह है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन इस हिस्से में वो अपने बारे में बता रहा है कि यहाँ पे वो है जो उस व्यक्ति से भी महान है। किस व्यक्ति से? उस व्यक्ति के पास सब कुछ है। इस दुनिया की चीजें अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो किसी बात की मतलब घटी हो, उसके लायक हो। सब कुछ था, है ना? इस तरीके से
कोई भी व्यक्ति अपने बारे में ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि अपना जीवन की व्यर्थता के बारे में पूरी तरह से बताए, है ना, कि सब कुछ है उसके पास, दुनिया की हर एक चीजें हैं उसके पास, लेकिन वो अपने सारी चीजें होने के साथ साथ कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है या मेरे पास कुछ नहीं है। कई बार हो भी सकता है, लेकिन जो मुख्य हिस्सा है कि व्यर्थता का जीवन, है ना, और ऐसे व्यक्ति को लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं, अपना आदर्श। हाँ, ये ऐसा व्यक्ति हमारा आदर्श है ना। और यहूदी लोग, बाय द वे, सुलेमान राजा है, हमको पता है ना, सुलेमान राजा है जो उसके पास सब कुछ है, और यहूदी लोग उसको बहुत ही ऊंचे स्थान पे रखते थे। किस मामले में? धन के मामले में, सम्मान के मामले में, उसकी महानता के मामले में और बुद्धि के मामले में। लेकिन यहाँ पे लूका का अध्याय 11 में जो हमने पंक्ति पढ़ा, वो अद्भुत हिस्सा है। लोग चिन्ह मांग रहे हैं। कैसा चिन्ह? यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि यदि यीशु मसीह ने जितने चिन्ह और चमत्कार किए, अगर सारी चीजें रिकॉर्डेड लिखी जाती तो इस दुनिया भर में वो किताबें नहीं हमारी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये दुष्ट पीढ़ी के लोग चिन्ह मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मरे हुओं को जीवित कर दिया मैंने। लाइक यीशु मसीह ने मरे हुओं को जीवित किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, फिर भी अभी चिन्ह की कमी है। लेकिन यीशु मसीह एक चीज बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? कि तुम जिस पे गर्व करते हो वो व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन उस व्यक्ति अपने उस सारी चीजों के होने के बावजूद भी क्या कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। समुपदेशक का अध्याय में पंक्ति पढ़ते, कुछ बहुत अच्छा हिस्सा है वहां पे। समुपदेशक का अध्याय 2 में वचन नंबर 4 से कुछ हिस्सा, लगभग 5 से 6 लिस्ट है वहां पे। वहां पे क्या कहता है? वचन नंबर 4 में बोलता है, मैंने अपने कार्यों का विस्तार किया। सुनिए, विस्तार कर रहा है अपना, जो चीजें उसने अपने लाइफ के लिए बनाया और अपना काम विस्तारित कर रहा है, लिख रहा है। वचन नंबर 4 में, मैंने अपने कार्यों का विस्तार किया, मैंने अपने लिए घर बनवाए। हाँ, क्या? मैंने अपने लिए घर बनवाए। और कैसा बाय द वे घर था? साधारण घर नहीं था। सोच सकते हैं एक किंग, एक राजा किस तरह का घर बनाएगा अपने लिए। मैं भी पता नहीं कौन सा मार्बल, हाई क्वालिटी का मार्बल का रहेगा या साख या सागवान का, क्या बोलते हैं, बाइबल में है, उसके बारे में लिखा है ना, कि कौन सी लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी है। हाँ, और जैसे यहाँ पे आईना लगा है, लेकिन घरों में किस प्रकार से आईना लगाया रहेगा पता नहीं। लेकिन आगे पढ़ते हैं, फिर आगे लिखा है, अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। दाख की बारियां, अंगूर की बारी, खेती मतलब उसमें फल लगने वाला। और आगे लिखा है, मैंने अपने लिए बाग बगीचे लगवाए तथा उनमें सब प्रकार के फलों के वृक्ष लगवाए। बाग बगीचे लगवाए उसने, उसमें हर एक प्रकार के फल के वृक्ष भी लगवाए उसने। और आगे, मैंने अपने लिए जल के तालाब खुदवाए, स्विमिंग पूल। हाँ, छोटा छोटा स्विमिंग पूल नहीं रहा होगा, पता नहीं कितने क्या बोलते हैं स्क्वायर फीट में रहा होगा, पता नहीं। लेकिन सोच सकते, इमेजिन कर सकते हैं कि एक राजा अगर स्विमिंग पूल बनवाएगा तो क्या लगता है, 20 बाई 30 का शायद बनाएगा, नहीं। हाँ, काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा वहां पे कि उसमें बहुत से वृक्षों का तालाब खुदवाए कि उनमें बढ़ते हुए वृक्षों के जंगल की सिंचाई की जाए। अपने आनंद के लिए भी और वृक्षों की सिंचाई के लिए भी। और आगे वचन नंबर 7 में, मैंने दास और दासियां मोल ली
और मेरे पास घर में उत्पन्न हुए गुलाम भी थे। मेरे पास भेड़ बकरियों के समूह तथा गाय बैलों के झुंड भी उन सब से अधिक थे जो यरूशलेम में मुझसे पहले हुए। यहाँ पे सोचिए, ये अपने बारे में बता रहा है कि मेरे पास इतना सब कुछ था कि यरूशलेम में जो मुझसे पहले हुए उनसे कहीं बढ़कर था। और बाइबल जो रिकॉर्डेड बताता है कि सुलेमान के पास धन दौलत सोने चांदी हर एक चीजें इतना ज्यादा था कि आज तक ना तो किसी के पास हुआ है और ना किसी के पास होगा। बुद्धि के मामले में ना तो किसी के पास बुद्धि थी और ना कभी किसी के पास होने वाली है उसके जैसा। लेकिन सोचिए, यीशु मसीह खड़ा होकर उन लोगों के सामने बोल रहा है कि यहाँ पे वो है कौन जो सुलेमान से ग्रेट है, उस सुलेमान से भी महान है। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति, किसी के बारे में अगर तुलना करता है तो नम्र नहीं कहलाएगा, वो घमंड कहलाया जाएगा, है ना। सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक्चुअली ये लॉकडाउन के बीच में मैं एक सर्च मारा गूगल पे कि इस लॉकडाउन के दरमियान अभी कौन है जो सबसे ज़्यादा धनवान है। तो डीमार्ट का ओनर बाय द वे कृष्णा कुछ ऐसा नाम है, रिकॉर्डेड है, अभी पता नहीं, आप लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसा कि वो सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा धनवान दिखाई दिए, दूसरे नंबर पे। लेकिन सोचिए, कोई व्यक्ति आके कह सकता है उससे आगे भी हो सकता है, धनवान ज़्यादा भी हो सकता है ना। कोई सोचिए, कोई अच्छा स्पोर्ट, उस स्पोर्ट में अच्छा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन आके कोई व्यक्ति और भी उससे ज़्यादा अच्छा खेल सकता है। लेकिन अगर वो बोले कि मैं इससे अच्छा खेल रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसको लोग कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत बड़ा घमंड है, ये नम्र वाला हिस्सा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अब क्या कह रहे हैं कि वो ये व्यक्ति यहाँ पे वो है जो सुलेमान से भी ग्रेट है। लेकिन वो व्यक्ति अपने बारे में मत्ती का अध्याय 11 और वचन नंबर 28 और 29 में वहाँ पे लिखता है कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। और यीशु मसीह कहता है कि मुझसे सीखो। यहाँ पे लोग हैं जो सुलेमान के लाइफ से सीख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह है, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। और फिर आगे कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सुलेमान के द्वारा गॉड ने नीति वचन लिखवाए और नीति वचन हम आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। नीति वचन का अध्याय 20 वचन नंबर 5 में पढ़ते हैं पंक्ति। अध्याय का वचन नंबर 5, मनुष्य के हृदय के उद्देश्य गहरे जल के समान है। क्या बोलता है कि मनुष्य के मन हृदय में की युक्तियां कैसा है? एक गहरे जल के समान है। लेकिन वचन कहता है कि समझदार मनुष्य, परंतु समझदार मनुष्य उसे खींच निकालता है। यहाँ पे वो व्यक्ति है जो समझदार है और मनुष्य के हृदय के गहराई में बहुत सारी युक्तियां हैं, उनको क्या करता है? निकाल लेता है। हाँ, लेकिन एक हिसाब से सुलेमान के पास भी बुद्धि थी और उसके बुद्धि का जिक्र ऐसा हुआ कि सीबा रानी भी देखने के लिए आई। कहाँ से? बहुत दूर से, दक्षिण दिशा से चलकर आई। बाय द वे ऊंट पे कैसा पता नहीं, लेकिन एक हिसाब से इस तरह से है कि 1 या 2 दिन का यात्रा नहीं, वो चलकर आई। किस लिए? उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आए। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मनुष्य के हृदय में बहुत सारी युक्तियां होती गहराई में, और कई बार ऐसे भी विचार होते हैं वो मनुष्य स्वयं नहीं समझ पाता आखिरकार में चल क्या रहा है हृदय में, और इसलिए वो व्याकुल होता है। अगर आप कभी व्याकुल होते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ चीजें हैं और आप ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहाँ पे भागना है उसका हल निकलने के लिए,
और उसका हल निकालने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, जो वो क्या कहता है, यहाँ पे वो है जो सुलेमान से भी ग्रेट है, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि है कि हमारे उस गहराई वाले हिस्से में पहुंचकर, और बाय द वे वो कैसे पहुंचता है पता है, अपने प्रेम के द्वारा। उसका चिन्ह उसका प्रेम है। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 13 अध्याय वचन नंबर 33 या 35 में क्या बोलता है कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो तुम मेरे शिष्य ठहरोगे, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और वो एक चिन्ह है यीशु मसीह का प्रेम, लेकिन वो चिन्ह मांग रहे हैं यीशु मसीह से। यीशु मसीह कहता है कि मेरा चिन्ह प्रेम है। तुम ऐसे चिन्ह की मांग करते हो, ऐसे इतने सारे चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन क्या है तुमको नहीं समझ में आया। वहां पे फरीसी है, यहूदी है, जो यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार उनके लिए क्या हो गया, नथिंग जैसा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के अध्याय में कहा कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है ना, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में वो काम नहीं करता, और इसलिए वो चिन्ह मांग रहे हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार किए, इतना इस चिन्ह चमत्कार के बारे में उस समय भी फैल गया कि जब यीशु मसीह रास्ते से गुजरते थे तो लोग उस रास्ते में भीड़ उमड़ पड़ती थी। उसके चिन्ह के काम इतने फैल गए कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, उसको देखने की इच्छा रख रहा था कि वो कैसा व्यक्ति आखिरकार इतने बड़े चिन्ह करता है, कैसा व्यक्ति है वो कि वो मनुष्य के हृदय के गहराई में जाके उन चीजों को निकालता है। ऐसा व्यक्ति निकोदेमुस रात को आता है, उससे पूछता है, हे उत्तम गुरु, उसको गुरु कहता है, और बोलता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा कार्य करूं, क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। सोचिए, उसकी ग्रेटनेस फैल रही थी बाय द वे, लेकिन ऐसे लोग हैं उसकी महानता के बारे में, उसके चिन्ह चमत्कार के बारे में, उसके कार्य जो था, परमेश्वर का कार्य जो था, कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हारा न्याय, वो रानी शिवा रानी तुम पे दोष लगाएगी। जैसे योना का एग्जाम्पल दिया, योना को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा न्याय तुम पर दोष शिवा रानी लगाई। क्यों? जब शिवा रानी आई तो शिवा रानी सुलेमान के शब्द सुनने के लिए अटेंशन दिया, बाय द वे बहुत ध्यान से सुनी उसके बुद्धि की बातें, और वो क्या कहती है, लिखा हुआ है बाइबल पुराने नियम में, वो कहती है कि जो मैंने सुना था उससे भी कहीं जाता है। और उसके बारे में बोलते हैं कि सेवक किस प्रकार से, सेवक लोगों के लिए भी मतलब सिस्टमेटिक है सारा चीजें, ये कैसा, उसकी बुद्धि के बारे में। लेकिन हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं जो सुलेमान से भी ग्रेट है, उस व्यक्ति से भी बुद्धिमान है। और वो बुद्धिमान क्या करता है पता है, हमारे लाइफ में वो शांति देना चाहता है, हमारे लाइफ को सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ को आगे लेके चलना चाहता है। भजन संहिता का अध्याय 36 और वचन नंबर 7 और 8-9 में वहां पे अद्भुत हिस्सा पढ़ते हैं उस पंक्ति को। 36वें अध्याय में 36 अध्याय का वचन नंबर 7, 8, 9 इस प्रकार कहते हैं वचन नंबर 7 में कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कितनी अनमोल है। हाँ, तेरी करुणा कितनी अनमोल है। मनुष्य की संतान तेरे पंखों की छाया में शरण लेती है, तेरे भवन की भरपूरी से वे तृप्त होते हैं और तू उन्हें अपने आनंद की नदी में से पिलाता है। यहाँ पे वो व्यक्ति है जो अपने आनंद की नदी से पिलाता है। जॉय,
उसका दूसरा चिन्ह क्या है? आनंद है। कौन सा आनंद? जो एक सोते के जैसा बहता है। और वचन नंबर 9 में वहां पे लिखा है, बोलते हैं क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे पास है। हाँ, जीवन का सोता तो तेरे पास है, अब तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। हाँ? ये वचन भजनकार ने लिखा। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो यहाँ पे वो ऐसा व्यक्ति है जो सुलेमान से भी ग्रेट है, लेकिन यहाँ पे वो है जिसके पास जीवन का सोता है, और इसलिए हम उस जीवन के सोते के वचन को लेते हैं, है ना। शिबा रानी जब आई तो उससे क्या किया? अटेंशन देकर सुना, और सिर्फ अटेंशन ही नहीं दिया बल्कि उसके बारे में कुछ चीजें इस प्रकार से है कि उसने एक साधारण मनुष्य पे, बाय द वे साधारण भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी डेथ हुई, बाय द वे, हाँ, आम इंसान की तरह उसकी भी डेथ हुई। भले ही उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो क्या कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन उसने क्या किया? सुना, और क्या किया पता है? उसकी बुद्धि के बारे में सराहना भी की। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक चीज बताना चाह रहा है। क्या पता है? ये बता रहा है कि जब मैं तुमसे बातें कर रहा हूं तो तुम्हारे अंदर थोड़ा भी हिस्सा नहीं है कि अटेंशन दे सको। वो परमेश्वर देह धारण करके इस धरती पर आया, और मैं धरती पर यीशु मसीह कह रहे हैं, और तुम्हारे लिए तुम्हारे हृदय में कोई भी अटेंशन देने का इच्छा ही नहीं है, और ना ही स्वीकार करने की इच्छा है। और यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है कि वो जो देह धारण हुआ उसके पास असीमित बुद्धि है। सुलेमान के पास एक बुद्धि थी, लेकिन लिमिटेड थी, बाय द वे। सबसे ज्यादा बुद्धिमान था लेकिन लिमिटेड थी बुद्धि। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पे वो है जिसके पास बुद्धि अनलिमिटेड है। यहाँ पे वो है जिसके पास अनंत जीवन के वचन है। यहाँ पे वो है जिसके पास एक रियल शांति है। यीशु मसीह ने कहा जो संसार शांति देती है, मैं वो शांति नहीं देता, लेकिन अपनी स्वयं की शांति देता हूँ। और यीशु मसीह ने ये कहा यहाँ पे वो है जिसके पास बहुतायत का जीवन है। हाँ? क्योंकि वो परमेश्वर इंसान के जीवन को जानता है, और बाय द वे इंसान के जीवन के साथ वो अटेंशन देता है। यदि आप अभी तक यीशु मसीह को इस तरह से नहीं समझे, क्या आप तकलीफ में हैं तो यीशु मसीह आपके साथ अटेंशन नहीं दे रहा है? आपके उस तकलीफ में भी अटेंशन दे रहा है जब आप पुकारते हैं। यह परमेश्वर का चरित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत दिलचस्पी रखता है। इसीलिए इस दुनिया में आया और इसीलिए वो दर्द सहा। लेकिन सोचिए, थोड़ी देर के लिए वो दर्द सह रहा है, तकलीफों से गुजर रहा है, लेकिन वो खड़ा होकर बोलता है। यहाँ पे वो व्यक्ति है जो सुलेमान से भी ग्रेट है। सुलेमान ने वो दर्द नहीं सहा, राजा था लेकिन अपने प्रजा के लिए वो दर्द नहीं सहा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा के लिए दर्द सहा, अपनी प्रजा के लिए गालियां सुनी उसने, अपनी प्रजा के लिए अपनी लहू बहाया। ये कैसा राजा है, हाँ? जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर दिया। यहाँ क्योंकि वो ग्रेट है, उस सुलेमान से ग्रेट है। और उस महानता के बारे में जब अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं, कुछ ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया है, यिर्मयाह है, नबी है। और कुछ ने क्या कहा, एक हीलर है। कुछ लोगों ने कहा एक अच्छा गुरु है। कुछ लोगों ने कहा एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। लेकिन उनके पास ये नहीं था कि वो मसीहा है। उनके पास ये नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। वो लोगों के दर्द को लेने के लिए वो मसीहा है। लोगों के तकलीफों को हल करने के लिए वो मसीहा बनकर आया। और वो कैसा हल करता है पता है? उस गहराई में, उस डीप में जाता है, जो डीप में
कोई भी मशीन आज तक नहीं पहुंच सकी है ना, और ना ही बनेगी बाइबल जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के उसका वो तरीके से कोई नहीं कर सकता जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और वही परमेश्वर है। इंसान के मन में गहरी जो युक्तियां हैं, गहराई में सिर्फ वही निकाल सकता है जो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही निकाल सकता है, और यीशु मसीह ही फाइनल हल है उसके जीवन का, क्योंकि वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति से भी महान हूँ जो व्यक्ति के पास दुनिया की सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वही था, सबसे हाई क्लास बोल सकता हूँ मैं, उसके जैसा आज तक ना हुआ और ना होगा। ये बाइबल गारंटी, बाइबल उसके बारे में कहती है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यहाँ पे वो व्यक्ति है जो उस व्यक्ति से भी महान है। कैसे महान है? क्योंकि वो लोगों के साथ बैठने वाला। कैसा? जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने उसको इल्जाम लगाया, फिर से इल्जाम, क्या ये तो पापियों के साथ बैठता है उठता है, हाँ? पापियों के साथ, व्यभिचारी लोगों के साथ, वेश्याओं के साथ बोलते हैं बैठते उठते हैं, तो ये कैसा राजा है? राजा तो एक महल में बैठना चाहिए, अपना राजसी चीजें करना चाहिए। लेकिन क्या कहा लोगों ने? ये तो पापियों के संग उठता बैठता है। ये राजा डिफरेंट है, क्योंकि वो राजा असली राजा है। इसलिए तो लोगों के जीवन को समझ सके। जब हम पाप में थे हमारे जीवन को समझा, और हमारे जीवन को समझा, इसलिए उसने हमको ऐसे नहीं छोड़ दिया, हमारे लिए उसने उपाय किया, और उपाय क्रूस पे। तीसरा चिन्ह उसका है क्रूस। पहला चिन्ह प्रेम, दूसरा चिन्ह बोले आनंद, दूसरा चिन्ह आनंद, तीसरा चिन्ह क्रूस, है ना, और चौथा चिन्ह उसका ये है अनुग्रह। जब लोग या विश्वासी कमजोर पड़ते हैं, जो सच में उसका चिन्ह चाहते हैं कि उस चिन्ह के द्वारा जीवन बदले, तो परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है। और उसका एक चिन्ह यह भी है कि अनुग्रह है, और जिसको लेकर हम चल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो है जो सुलेमान से भी महान है। यहाँ पे वो है जो उस राजा के पास एक सीमित है, लेकिन लोगों ने अपना रोल मॉडल समझा, लोगों ने उसको एक अच्छा ऊंचा स्थान दिया, लेकिन वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति है, वो क्या कहता है? कुछ भी व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा जीवन एक बहुमूल्य है। हाँ, उस सुलेमान ने यह नहीं कहा कि मेरा जीवन बहुमूल्य है, लेकिन यहाँ पे एक वो व्यक्ति है, वो कहता है कि तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने लहू से खरीदा है, इसलिए वो मूल्य को जानता है। और आखिरी चिन्ह उसका ये है, उसका लहू। हाँ, आखिरी चिन्ह ये है लहू। लहू हम आज कैसे उसके लहू के बारे में समझते हैं? विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में उसके लहू को छिड़काव करते हैं। विश्वास के द्वारा अपने हृदय में उसके लहू का हम छिड़काव करते हैं, जिसके द्वारा हमारे पापों से क्षमा मिलती है ना। और सिर्फ हमें सब पापों से क्षमा ही नहीं दिया, बल्कि हमारे लाइफ में सारा चीजें जोड़ दिया। प्रेम भी जोड़ा, आनंद भी जोड़ा, और क्रूस का जीवन भी जोड़ा। और क्रूस के जीवन के बाद उसका कौन सा जीवन है? पुनरुत्थान का जीवन है। हाँ, और उसका लहू, आज हम उसका लहू लेकर शैतान के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि उस लहू का डुप्लीकेट आज शैतान के पास नहीं है। सारा चीज़ों का डुप्लीकेट कर सकता है शैतान, लेकिन उसके लहू का डुप्लीकेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, उस व्यक्ति से महान है जो इस दुनिया में एक सीमित है ना, सीमित है जो उसके पास। लेकिन यहाँ पे उसके पास असीमित बुद्धिमत्ता है, असीम धन, क्या बोलते हैं, उसके पास ऐसे वचन है, शब्द है जो हीलिंग ही नहीं बल्कि जीवन को बदल देगा। क्योंकि वो सिर्फ गुरु नहीं, सिर्फ नबी नहीं,
हाँ? सिर्फ एक हीलर ही नहीं, लोग उसको कई बार ऐसे नजर से देखते हैं बहुत बड़ा फिलोसोफर है, लेकिन फिलोसोफर भी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर महान है। उसके पास महानता से भरे हुए वचन है और उसके पास ग्रेटनेस के सिद्धांत है और उसने हमको भी और आपको भी महान बना दिया। और उसके बारे में राजा दाऊद कहता है, तेरी महानता ने, तो क्या बोलता है भजन संहिता, तेरी नम्रता ने मुझे महान बना दिया। एक साधारण व्यक्ति उसी सुलेमान का पिता कहता है कि तेरी नम्रता ने मुझे महान बना दिया, है ना। वो कह सकता था मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ये क्या हो गया, आपने मुझे महान कैसे बना दिया, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर हमें भी वो महान बनाता है, क्योंकि उसके पास महानता के बारे में वो सारी चीज़ें हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इस समय प्रभु आपकी उस महानता के बारे में धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमारे लाइफ में इतने महान कार्य किए परमेश्वर, हम उन सारे को गिन भी नहीं सकते परमेश्वर। उस क्रूस पे इतना महान कार्य किया कि प्रभु कोई भी नहीं कर सका प्रभु। आपने हमारे पापों की क्षमा करने के लिए प्रभु गारंटी दिया जो कोई गारंटी नहीं दे सकता था। लेकिन यीशु मसीह आप वो परमेश्वर, आपका चिन्ह प्रेम है, हाँ प्रभु, आनंद है, वो क्रूस है। और आपने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ कर दिया प्रभु, उस क्रूस पे सारे काम पूरा कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। इस मंडली के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते प्यारे पिता, आप हर एक के जीवन को प्रभु आप मजबूत बनाइए विश्वास में प्रभु, आपके साथ चलने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप अभी तक उस महान व्यक्ति के बारे में सुने हैं लेकिन उस महान व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकारे नहीं हैं, उस महान व्यक्ति के वचनों पर अटेंशन नहीं दिए, तो आज ये आपके लिए समय हो सकता है, आप उसको अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं इस छोटे से अटेंशन देने के द्वारा। और ये अटेंशन ये है कि आप उसके नाम में विश्वास कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में उसे स्वीकारना चाहते हैं, उसके नाम पे विश्वास करना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। सबके यहाँ पे भी जो लोग यदि विश्वास करना चाहते हैं उसके नाम में, एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके नाम में विश्वास करते हैं, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठी। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। हे यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने पहली बार इस प्रार्थना को की है तो यीशु मसीह, ये बाइबल आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। बाइबल कहता है कि आप कितने भी पाप क्यों न हो, यीशु मसीह पर जिस समय आपने विश्वास किया सारे के सारे पाप क्षमा कर देता है। धन्यवाद करते हैं, अभी आपने प्रार्थना की है तो आपके सारे पाप क्षमा हो गए, आप उसके पुत्र के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्यारे पिता प्रभु। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे लिए उस क्रूस पे हमारे पापों के लिए बलिदान बना और कब्र में दफनाया, तीसरे दिन जी उठा। और वो आज हमारे साथ खड़ा होकर कहता है कि वो यहाँ पे वो व्यक्ति है जो उस सुलेमान से भी महान है, उस सुलेमान से भी बड़ा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।